आशा करते हैं कि भाई लोग आप मस्त होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि 10th का एग्जाम नज़दीक आ गया है। सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं वीवीआई। वीवीआई क्वेश्चन है जो सामाजिक विज्ञान में पूरा बुक से आई एमसीक्यू है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इसको निकाले हैं। बस 31 क्वेश्चन है, उसके बारे में चलिए बताते हैं। और जो पूरा बुक से है, इससे ही 10 या 15 क्वेश्चन लड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी की क्रांति किस वर्ष हुआ था? प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? मतलब फ्रांसीसी की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? 1789 ईस्वी में। किस वर्ष? 1789 ईस्वी में हुआ था। चलिए उसके बाद करते हैं राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीयवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। मतलब राष्ट्रीयवाद था जो मतलब जो देश का अपने देश के प्रति लगाव होता है, जो उसे ही राष्ट्रीयवाद कहते हैं। राष्ट्रीयवाद शब्द किस देश से प्रारंभ हुआ था? किस देश से प्रारंभ हुआ था? फ्रांस से। किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। किस देश से हुआ था? फ्रांस देश से हुआ था। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी 1789 ईस्वी में फ्रांस की प्रकार का राज्य था। किस प्रकार का राज्य था? मतलब 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? सीमित राजतंत्र था। क्या था? सीमित राजतंत्र था। सीमित राजतंत्र था। कौन था? सीमित राजतंत्र था। उसके बाद अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। मतलब नेपोलियन क्या होगा? नेपोलियन होगा यहाँ। क्या होगा? नेपोलियन का पराजय किस वर्ष हुई थी? नेपोलियन की पराजय किस वर्ष हुई थी? 1815 में। किस वर्ष हुई थी? 1815 में। कहता है महात्मा गांधी दक्षिण क्या कहता है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो 1915 में। कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। 1915 ईस्वी में क्या हुए थे? महात्मा गांधी जी वापस आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य अज्ञान आंदोलन कब चलाया गया था? कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। सभ्य आज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। चोरी चौरा कांड कब हुआ? मतलब चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में। किस वर्ष में हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको लगा लेती वीवीआई क्वेश्चन ही पूछेगा, 1 मार्क्स में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में। उसके बाद क्या 9वां क्वेश्चन क्या है? महामंदिर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? प्रारंभ मतलब लागू कब इस वर्ष हुआ था? महामंदिर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त 10वां क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? क्या क्वेश्चन सुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुई थी।
प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुई थी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। मतलब इसमें से ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है? देखिए जी, काली, काली तो मिट्टी का नाम होता है, काली मिट्टी। और पीली मिट्टी भी होता है, पीली मिट्टी होता है। लेटेराइट भी मिट्टी का नाम है। क्या सीमेंट का नाम है मिट्टी? नहीं, सीमेंट का नाम मिट्टी नहीं है, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। चाय की खेत के लिए उपयुक्त मृदा कौन सा होता है? मतलब खाए के जरूरी क्या है? मतलब चाय की खेती करने के लिए कौन सा मिट्टी का जरूरत होता है, उपयोग, उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब उपयोग होता है। लाल मिट्टी नहीं होता है, जलोढ़ मिट्टी नहीं होता है, पर्वतीय मिट्टी नहीं होता है, लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी होता है। इसके प्रयोग के लिए कौन मिट्टी का यूज किया जाता है? कौन मिट्टी में चाय पत्ती उगते हैं? लेटेराइट मिट्टी में उगते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी, क्या है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी जरूरी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। उसके बाद चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? क्या कहता है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, जब चिपको आंदोलन हुआ था तो उस किससे संबंधित है? क्योंकि पेड़ पौधा का अधिक कटाई होने के कारण सब आदमी जाके क्या हुआ, पेड़ में जाके चिपक गया। तो किससे संबंध होगा? पेड़ से, वन से संबंधित है। कौन से है? कौन सी बचाने के लिए इससे संबंधित है? मतलब वन संरक्षण, मतलब पेड़ पौधे बचाने के लिए किया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुंदरवन, क्या कहते हैं? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? किस राज्य में है? मतलब सुंदरवन है जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा? पश्चिम बंगाल में। कौन बंगाल में है? पश्चिम बंगाल में। असम में भी नहीं है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में क्या है? पश्चिम बंगाल में है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसके बारे में देखते हैं। सलाल बांध किस नदी पर है? सलाल बांध किस नदी पे है? चनाब, चनाब नाल पे है, नदी पे। कौन है? चनाब नदी पे है। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? मतलब इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज और ज्वार, तिल। तिल क्या है? मोटे अनाज। क्या है? मोटे अनाज, मोटे अनाज है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूं ने है, चना ने है, सरसों ने है, क्या है? ये चावल है, चावल या धान। क्या है? यह खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। उसके बाद चलिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैस परंपरा स्रोत है? क्या होता है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैस परंपरा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। मतलब कौन है? कोयला है। स्रोत क्या है इसका? परंपरा का स्रोत, गैस का परंपरा स्रोत क्या है? कोयला है। स्थिर से क्वेश्चन सुनिए और देखिए। देखिए कोरबा किस के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, हाँ, बॉक्साइट के लिए। तो क्या हुआ? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी कोयला के लिए है। चलिए देख लिए क्वेश्चन किसके लिए है? कोयला के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 23 नंबर पर आ गए हैं। लिखे निम्न में से किस
वस्तु का नियमित भाग नहीं है। काफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। क्या है? उर्वरक है। क्या होगा? नियम नहीं है, उर्वरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब दो राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य जो करते हैं, जैसे बिहार से यूपी कुछ सामान भेजे तो क्या होगा? तो उसका मतलब दो राज्यों के बीच वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार। मतलब एक से अधिक होता है ना, राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब एक देश से दूसरे देश जाता है तो उसे क्या अंतरराष्ट्रीय वस्तु कहते हैं। वस्तु विनिमय मतलब एक जिस व्यक्ति से मतलब अदल बदल करते मतलब एक घर वाले दूसरे घर वाले को चावल दिए और दूसरे घर वाले से क्या लिए? गेहूं लिए, उसे कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे जो सामान खरीद बिक्री करना, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आंतरिक मतलब होता है अंदर, मतलब घर के अगल बगल जो गाँव में खरीदते हैं उसको कहते हैं आंतरिक कहते हैं। बेल्जियम की आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है? वीवीआई क्वेश्चन इसका वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी 10th में पूछता है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स है। उसके बाद चलिए 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 है। श्रीलंका में बहुसंख्या वर्ग है, किसमें ज्यादा है? तो इसमें ज्यादा हो जाए किसमें? सिनली में हो जाएगा, सिनली में हो जाता है, ज्यादा जनसंख्या है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या है? निम्न में से संघीय राज्य नहीं है। कौन सा संघीय राज्य नहीं है? राज्य नहीं है दिल्ली। क्या कि एक देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। एक देश की राजधानी हो गया, एक वो राज्य भी है और एक देश की राजधानी है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समवर्ती सूची का विषय नहीं है। कौन सी नहीं है? रक्षा, वन, उत्तर अधिकार नहीं है, और क्या है? नहीं है। तो क्या ये सब क्या है? रक्षा भी है, वन भी है, उत्तराधिकार भी है, और विदेशी मामले नहीं है। क्या है ये? इसका नहीं, विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है? निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? कौन सा नहीं है? वन नहीं है, व्यापार नहीं है, कृषि नहीं है, वन है। क्या है? रक्षा है। एक दूसरे का क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 को क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं। 32 क्वेश्चन है। चलिए आप क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में किया गया था। सूचना पाने की अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? मतलब सूचना, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? सूचना पाने के अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, नवंबर 2009 में। किसमें किया गया था? जनवरी 2006 में किया गया था। किसमें? जनवरी 2006 में किया गया था। एक मार्क किन वस्तुओं का प्रमाणिक किया गया था? प्रमाणिक किया गया था मतलब कहते हैं एक मार्ग किन वस्तुओं का प्रमाणिक और किया गया था? उपभोग वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, सेवा वस्तु, उद्योग, खाद्य पदार्थ के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? खाद्य पदार्थ के कहते थे। एक मार्ग किन वस्तुओं का प्रमाणित किया गया था? ये किसके लिए किया था? खाद्य पदार्थ के लिए किया गया था। किसके लिए गया था? खाद्य पदार्थ के लिए किया गया। चलिए आज यहीं तक रहते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको देखिए इसने फंसेगा तब बताइएगा। इसमें से 15 क्वेश्चन लड़ेंगे ही तो लड़ेंगे 31 क्वेश्चन में से। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप रिंकू ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए।